एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बेसिकली अपनी जो उसका जो जो अपना एक आइडिया लेके आए, उस आइडिया को के मुताबिक एक प्लान एंड डेवलपमेंट करे, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को फिर एग्जीक्यूशन भी उसको आती हो। ये बेसिक तीन चीजें हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो होनी चाहिए। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है। हर बंदा ना आइडिया लेके आ सकता है, ना कोई जरूरी नहीं कि हर बंदे के पास अपना आइडिया मौजूद हो, या वो किसी और आइडिया को ही कोई बेहतर तरीके से ला सके, या पुराने ही किसी आइडिया को इस्तेमाल कर सके। हर बंदे के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। फिर उसके मुताबिक एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना, ये भी हर बंदे की कोई क्वालिटी नहीं है कि हर बंदा उसके मुताबिक एक प्लानिंग कर सके, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सके, एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर सके। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो है वो ये है कि सबसे जो मुश्किल होता है वो ये कि आप प्लान एंड डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब अक्सर लोग जो जिस परेशानी का शिकार होते हैं वो ये कि यार मैं, मेरे पास आइडिया भी है, मेरे पास उसके लिए एक प्लान भी है, मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी कर लूंगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये कौन करेगा। ये अक्सर लोगों को ये इशू पेश आता रहता है। तो इस हवाले से मैं आज के इस वेबिनार में आपको चंद एक बात करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने ये एग्जाम यूनिवर्सिटी बनाई है, इस पर बहुत से जो लाइफ स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके ऊपर हम कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह है, एंगर मैनेजमेंट है, लाइफ स्किल्स और डिफरेंट किस्म की हैं। इसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स हो सकती हैं, इसी तरह कुछ ग्राफिक्स की स्किल हैं, जो हम इंशाल्लाह जो बेस्ट हमारे पास अवेलेबल ट्यूटर्स होंगे, उन कोर्स ट्यूटर्स के जरिए से आपको ये कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। और इस कोर्सेज का कमाल ये होगा, इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप का, कि ये इस इन कोर्सेज में और जो दूसरे लोग जो कोर्सेज करा रहे हैं उसमें मेन फर्क ये है कि एक तो आजकल जो है वो डिग्री की बजाय स्किल डेवलपमेंट का दौर आ गया है, और लोग स्किल्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो है कि कोई खास डिग्री की तरफ जाएं। आप डिग्री भी कर लेते हैं तो लोग आपसे चाहते हैं कि हमें एफिशिएंट लोग नहीं चाहिए, वी नीड इफेक्टिव पर्सन। अगर एक बंदा आपको लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी देता है, तो एंड ऑफ द डे वो आपसे चाहता है कि आप उसको जो है उस 2-3 लाख की जो इन्वेस्टमेंट वो आप पर माहाना कर रहे हैं, उस पर माहाना आप उसको 5-6-7 लाख जो है वो बना के भी दें। तो आज के दौर में लोगों को इफेक्टिव लोग, एफिशिएंट लोग नहीं चाहिए, इफेक्टिव लोग चाहिए। इफेक्टिव एफिशिएंट होने से है कि भाई ग्रेड्स अच्छे लिए हैं, पढ़ाई बड़ी अच्छी की है, और जो है बड़ा ताबेदार है, जो भी काम का हो वो कर लेता है वक्त पर, किसी की किस्म की पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होता, दैट इज एफिशिएंट पर्सन, काम मेहनत से करता है। लेकिन इफेक्टिव पर्सन वो है जो नए आइडियाज लेके आए, नए प्लान्स डेवलप करे, स्ट्रेटजीज डेवलप करे, टीम मैनेजमेंट करे, टीम लीडिंग करे, और जो है एक ऐसी कोहेसिव एंड कोहेरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करे कि लोगों को साथ लेके ऑर्गेनाइजेशन को एक आला लेवल पर ले जा सके। आजकल लोग जो काम देते हैं तो उनकी मुराद ये होती है कि हमें मार्केट को जो जरूरत है वो इफेक्टिव लोगों की है, एफिशिएंट लोगों की नहीं। तो इसलिए लोगों को डिग्रीज की बजाय स्किल्स की जरूरत होती है। वो आपसे ये चाहते हैं आपके पास क्या स्किल्स हैं, उन स्किल्स की बुनियाद पर वो फिर आपको वैल्यू करते हैं कि आपको किस तरह की जॉब दी जाए, कौन सी जॉब दी जाए, कहाँ दी जाए। तो एग्जाम यूनिवर्सिटी जो है उसमें हम इसी तरह की स्किल्स दे रहे हैं। बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो क्रिटिकल थिंकिंग पर जो हैं वो उसके ऊपर स्किल्स दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कोर्स तकरीबन 20 इयर्स प्लस से पढ़ा रहा हूँ। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक बहुत बेसिक एरिया है बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए। इसी तरह ये एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत वास्ट और अच्छा स्किल है। अब मेरे जो कोर्सेज हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं एम यू एस एम एस में, इंक्लूडिंग ये वाला कोर्स जो हम
जो है जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से। उसमें और दीगर जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, कोर्सेरा है या कोई और है, उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क ये है कि जो कोर्सेज बहुत महंगे मिल रहे हैं, हम चाहते हैं अपने लोगों को उसको बहुत अच्छी कॉस्ट में हम उसको प्रोवाइड करके दें। यानी कि ये जो फर्क है 19-20 का नहीं है, बल्कि काफी सारा फर्क है। अगर एक कोर्स मार्केट में 40 से 50 का मिल रहा है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको 10 तक के अंदर तक उसको हम मैनेज कर सकें। तो जो कोर्सेज हैं, एक तो उनको हम बहुत अच्छे उस पर और अच्छे ट्यूटर्स के जरिए दे रहे हैं। दूसरे, हमारे कोर्स में हम सर्टिफिकेट्स ओरिएंटेड जो हैं कोर्सेज नहीं करा रहे हैं कि जनाब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, कोर्सेरा वगैरह या कोई भी, और उस पर आप जो हैं मखसूस वीडियोस को सुन लें, और उन वीडियोस को सुनने के बाद आप उसको रट लें और प्रोड्यूस कर लें या एक दो असाइनमेंट कर लें, और आपको एक एंड ऑफ द डे एक सर्टिफिकेट मिल जाए एंड यू आर हैप्पी इनफ दैट आपने जनाब एंटरप्रेन्योरशिप या क्रिटिकल थिंकिंग सीख ली। नहीं, हमारे कोर्स जो है वो उसमें बेसिकली जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, हम उसको कराएंगे तो 6 to 8 वीक के इस कोर्स में हम आपको बिजनेस प्लान डेवलप कराएंगे। आपकी असाइनमेंट्स ऐसी होंगी कि आप बिजनेस प्लान डेवलप करें, आप अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, आप अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएं, खुद से एक प्रोडक्ट चूज करें, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आप मार्केट एनालिसिस करें, फिर मार्केट की स्ट्रेटेजी बनाएं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी मार्केट के एनालिसिस के बुनियाद पर एंट्री में, किस मार्केट सेगमेंट को, मेल फीमेल को, एजेड को, जवान को, बॉय को, गर्ल को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कौन सा सेगमेंट है जिसको आप टच करना चाहते हैं, किस किस्म का प्रोडक्ट देना चाहते हैं, उसकी एनालिसिस हो। फिर उसी एनालिसिस की बुनियाद पर आप जो है अपना एक जो है मार्केट स्ट्रेटेजी बनाएं। फिर उसमें हम आपको ये डेवलपमेंट सिखाएंगे कि उस मार्केट स्ट्रेटेजी की बुनियाद पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे। और फिर उस जो है उस 6 to 8 वीक में ना सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आपको पसंद हो, जो बिजनेस आप करना चाहें, उस बिजनेस रिलेटेड ना सिर्फ आप इनिशिएटिव लेंगे, हम इंशाल्लाह वो इनिशिएटिव आपको डिजाइन करने में मदद देंगे कि आप उस इनिशिएटिव को डिजाइन करें, उस पर वर्क करें, अपना इनिशिएटिव डेवलप करें, और फिर उस इनिशिएटिव को आप उस 6 to 8 वीक्स के अंदर इस्टेब्लिश भी कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी एक्सपर्टीज है, और यूईटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, और दीगर जो डिफरेंट इदारों में आईबीएमएस है, आर्ट साइंसेज है, आर्ट स्टडीज है, और बहुत से इदारे हैं जिनमें मैं पढ़ाता रहा हूँ वक्तन फवक्तन, उन तमाम इदारों में जितने मेरे स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी ये बात मौजूद है, और ये एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, आपको पता है, इस पर जो बात होती है वो वैल्यूएबल भी होती है और वैलिड भी होती है कि 2 years बिफोर ये कोर्स मैंने लास्टली जब पढ़ाया यूईटी पिशावर में, तो मेरे 54 स्टूडेंट्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 54 के 54 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना इनिशिएटिव शुरू किया है। ये जब ये कोर्स मैं ले रहा था, तो उस वक्त भी मैंने अपनी टीम से यही कहा, अपने कुलीग से, कि आप मुझे ये कोर्स दें, क्योंकि इस कोर्स की करिकुलम डेवलपमेंट भी मैंने की है, और मैं मैकेनिकल में पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल में मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आप मुझे दें, मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह 54 के 54 स्टूडेंट्स ऑल के ऑल वो अपनी जो है अपना स्टार्टअप लेंगे, अपना इनिशिएटिव लेंगे। अब ये क्यों जरूरी है कि हाँ, लोग अपना इनिशिएटिव लें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी अता की, 54 के 54 स्टूडेंट्स ने अपना इनिशिएटिव लिया, और उनकी केस स्टडीज पढ़ने वाली हैं, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव से उनकी क्या डेवलपमेंट हुई, और उनको जो है आज वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो वो केस स्टडीज पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट जो इंतहाई गरीब फैमिली से थे, उनका ख्याल था कि हम इंजीनियरिंग करेंगे तो हमें कोई जॉब मिलेगी और हम कोई जो है कुछ सैलरी हासिल कर सकेंगे,
लेकिन फाइनल ईयर तक पहुंचते, क्योंकि ये फाइनल ईयर मेरे पास कोर्स था, तो फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते उनका जहन ये बन गया था कि यार जॉब मार्केट बड़ी टाइट हो रही है। और मुझे सिर्फ ये करना पड़ा कि उनको ये बताना पड़ा शुरू के 2-3 जो क्लासेस थी उसमें, इनिशियल क्लासेस में, कि अगर हर बंदा जॉब सीकर बन जाए, जॉब का तलाश करता रहे, जैसे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको जॉब चाहिए, इंजीनियर्स बन रहे हैं उनको जॉब चाहिए, एमबीएस बन रहे हैं उनको जॉब चाहिए, कंप्यूटर साइंस के डेवलपर्स, कंप्यूटर साइंस के पढ़ने वाले आईटी डेवलपर्स बन रहे हैं, वेब डेवलपर्स बन रहे हैं, लेकिन उनको जॉब्स चाहिए। हर किसी को कोई जॉब चाहिए, वकील को जॉब चाहिए, एक आम बीए और एमए करने वाले को भी जॉब चाहिए। हर बंदा जॉब की तलाश में निकला हुआ है। जब हमें और आप और सोसाइटी में मौजूद सारे लोग जॉब की तलाश करेंगे, जॉब के पीछे पड़ेंगे, मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं को 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की, लाख की, 1.5 लाख की नौकरी कर लूं, तो जॉब देने वाला कौन रह जाएगा? देखें, अगर सारे ड्राइवर बन जाएं तो गाड़ी का मालिक कौन होगा? अगर सारे दुकानदार बन जाएं तो खरीदार कौन होगा? तो सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ये एक कमी है कि हमने ये नहीं देखा कि हम इतने ढेर सारे इंजीनियर्स तो बना रहे हैं। अभी तक हम तकरीबन 2,60,000 प्लस इंजीनियर्स बना चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। हम डॉक्टर्स हमने लाखों में बनाए हैं, लेकिन उनको जॉब कहाँ से मिलेगी भाई? क्या हमारे पास इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? क्या हमारे पास इतनी इंडस्ट्री है? क्या हमारे पास इतना वर्क है? क्या हमने अपने कॉटेज इंडस्ट्री पे काम किया है? क्या हमने स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट पे काम किया है? क्या हमने जो है अपने इदारों को इस हवाले से डेवलप किया है? हम अपने इंजीनियर्स को हमने ट्रेन किया है? हमने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, या हम बस बनाए जा रहे हैं उनको? तो जब ये सारे जॉब सीकर्स बन जाएंगे तो जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा? जॉब प्रोवाइडर जो है वो उनकी भी जरूरत है ताकि वो लोगों को जॉब्स दे सकें। हम चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाकर हम अपने लोगों को, उनको इस बात पर ना सिर्फ कायल करें, डेवलप करें, और इनको इस बात पर हम मुतवज्जा करें, लाएं कि ये अपने इनिशिएटिव्स एंड स्टार्टअप्स लें और अपना बिजनेस खुद करें, अपनी कमाई करें, और लोगों को जो है वो उस बिजनेस में अपने साथ जो है वो शामिल करें, और लोगों को जो है उनको उनको जॉब्स दें, उनको सैलरी पे रखें, ताकि और लोग जो हैं वो उनके बिजनेस से फायदा उठाने वाले बने, और ये सोसाइटी को कोई कुछ देने वाले बन जाएं। ये है बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इस हवाले से जो है वो बहुत जरूरी है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि AIMSMS जो हमने बनाई एग्जाम यूनिवर्सिटी, एक तो इसमें स्किल्स डेवलपमेंट है, क्योंकि आजकल लोगों को एफिशिएंट लोग नहीं चाहिए जिनके पास डिग्रीज बड़ी बड़ी हों, ग्रेड्स बहुत ज्यादा हों। आजकल मार्केट में लोगों को इफेक्टिव लोग चाहिए जो अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट के अलावा इसमें एक चीज और जो है वो ये कर रहे हैं कि हम ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोर्सेज आपको जो है जिन कोर्सेज में आप रहकर वहां पर आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन तक महदूद ना रहेंगे, आपको बस एक सर्टिफिकेट मिल जाए आप खुश हों, बल्कि आप एक्चुअली, अगर हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं तो आप अपना एक इनिशिएटिव लें। 6 to 8 वीक्स में आपको हम ऐसा कोर्स कराएं इंटरैक्टिव, कि आप ना सिर्फ आप अपना इनिशिएटिव लें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करें, उसको स्टैब्लिश भी कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी एक्सपर्टीज है और हम इस पर वर्क करते हैं। मेरे बहुत से यहाँ पर जो हैं इस उसमें भी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की, उनमें से मेरे एक स्टूडेंट हैं अली खान, बनू से ताल्लुक रखते हैं, और ही इज़ वेरी यंग, अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया है। और एफईसी करने के बाद ही उसने अल्हम्दुलिल्लाह अपना इनिशिएटिव लिया, अपना स्टार्टअप लिया, और ही इज डूइंग हिज ओन बिजनेस एज वेल।
स्टूडेंट होके अपना खर्चा खुद उठा रहा है। मेरे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ मेरे जो स्टूडेंट्स थे यूआईटी पिशावर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसमें से कुछ मेरे 54 स्टूडेंट हैं, एक जो हैं वो जिन्होंने अपना इनिशिएटिव शुरू किया। उसमें ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका जो फादर है वो एक टेलर था, और स्वाबी के एक छोटे से इलाके में उसकी अपनी एक टेलरिंग शॉप थी, और उसने मुझे कहा कि सर मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूं कि मैं आपके ने कोई भी बिजनेस हो तो अगर मैं अपनी टेलरिंग शॉप पे काम करूं। मैंने कहा क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन आपने 4 साल के अंदर जो डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हवाले से, और एंटरप्रेन्योरशिप में जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, उन चीजों को आप उसमें अप्लाई करें। तो उसके हमने आइडिया को उसके साथ उसके डिस्कस किया, उसके आइडिया को रिफाइन किया, उसके हमने मार्केट प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, उसकी इस चीज में गाइडेंस दी उसको कि वो अपनी एक मार्केटिंग प्लान उसने बनाया, डेवलप किया। अच्छा, मजे की बात ये है कि रमजान का महीना था, उनके मिड टर्म से पहले उन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करना था, और उस रमजान के महीने में उसने अपने वालिद साहब को 3 से 4 लाख का नया रेवेन्यू जनरेट करके उस रमजान में दिया है। उसने नए डिजाइन बनाए, और जो है मार्केट को स्टडी किया, जो है उसकी मार्केटिंग की, यंग लोगों के साथ राब्ते किए, नए डिजाइन देके इंटरनेट से बास्केट के, कोट्स के, कपड़ों के, जो आजकल के यंगस्टर लोगों की, यूथ की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक उसने डिजाइनिंग की। उसके अपने गांव के छोटे से इलाके में जो टेलरिंग शॉप थी, उसने 10-15 दिन के अंदर 3 से 4 लाख का नया बिजनेस नहीं किया, रेवेन्यू जनरेट किया। उसके फादर मेरे पास आए, उसने कहा मैं तो इसकी कह रहा था, मैंने तुम्हें इंजीनियरिंग पढ़ाई भाई, तुम क्या वापस जो है मेरी दुकान पर आके बैठना चाहते हो। लेकिन इसने जिस तरह से जो है सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, जिस तरह से उसने स्किल्स को इस्तेमाल किया, जैसे मार्केटिंग की, जैसे प्लानिंग की, अब मैं सोच रहा हूँ मैं इसके लिए पिशावर में एक जो है सदर में किसी मेन जगह पर एक शॉप जो है वो मैं किराए पे ले लूँ, इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, ये अपना बिजनेस करे। मैंने कहा नहीं सर, ये लड़का इतना छोटे लेवल का नहीं है, आप इसको इस्लामाबाद में एक अच्छी टेलिंग शॉप लेके दें किराए पर, एक अच्छी जगह पर। अगर आपको जगह नहीं मालूम, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे, और वहां पर आप इनको जो है अपना बिजनेस जो है यूथ के अंदर इनको काम करने दें कि अपने लिहाज से ये नई जदीद जो डिजाइनिंग, कटिंग वगैरह है उसके मुताबिक आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, इज वर्किंग वेरी वेल। इस तरह एक नहीं, ये बीसियों के तादाद में स्टूडेंट्स हैं जिनका वक्तन फवक्तन आपके साथ, आप हमारे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपने चैट में दे दिया, इस चैट में आप उसमें हमारे साथ ऐड हो जाएं। जो नहीं ऐड हुए वो भी ऐड हुए, हम वक्तन फवक्तन उनकी जो केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करेंगे, और भी चीजें देते रहेंगे। तो ये कोर्स हमने जो लॉन्च करने हम जा रहे हैं 6 to 8 वीक्स का, ये एक ऐसा इंटरेक्टिव कोर्स है। अच्छा, एक चीज समझ लें, मैं 2-3 आखिरी बातें करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक तो बात ये जहन में रहे कि कोई, हमें जो सबसे बड़े जो जन चीजें हैं उनको हमने अपनी जिंदगी से खत्म करना है। एक हमारा ये बिलीफ बन गया है कि यार नौकरी ही करनी है, हमने कारोबार नहीं करना। हालांकि हमारे नबी इस्लाम फरमाते हैं कि कारोबार जो है उसमें 9 हिस्से रिस्क है, और बाकी की चीजों में 1 हिस्से का रिस्क अलग, यानी 90% ऑफ रिस्क बिलोंग टू द बिजनेस, कि आप कोई तिजारत करें, कोई ट्रेड करें, कोई काम करें। और दूसरी बात यह कि हमने ये वो बना लिया, यार मैं ये छोटा सा काम है, रेडी लगाना, ये लगाना, शॉप खोलना, अपना करना, ऐसा करना, या कोई कॉटेज इंडस्ट्री लगाना, या कोई ऑनलाइन काम करना। लोग कहेंगे तुम क्या करते हो, तुमने इंजीनियरिंग की, तुमने वकालत की, अब तुम ये कर रहे हो। ये जो है ना हमारी सोच जो बन गई है कि मैंने छोटा काम नहीं करना। तो ये याद रखिए, जब तक आप एक इनिशिएटिव नहीं लेते हैं आप बड़े आदमी नहीं बनते हैं। आप अभी नेट पे जाके, आज के नेट का दौर है, आप सर्च करें पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में वो एंटरप्रेन्योर्स जो आज अरबोपति हैं, उनकी जो स्टार्टअप है, एलन मस्क की मिसाल ले लें, किसी और के ले लें, वो चंद $100 से भी नहीं हुई। यानी उनकी इब्तिदा कुछ भी नहीं है, निच से, जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, और बैरून मुल्क भी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं। ये कारोबार के अंदर जो 9 हिस्से रिस्क का, ये वैसे नहीं कहा इसको, जब हम
बिजनेस करते हैं और इस बिजनेस के अंदर हम इनिशिएटिव लेते हैं और मेहनत करते हैं, टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो है फिर जब अल्लाह रास्ते खोलता है तो फिर बंदा सिर्फ इसमें कमाता नहीं, कई लोगों का घर जो है वो चलाने वाला बन जाता है। तो कारोबार की एक क्वालिटी ये। दूसरी जो है, ये अपने जहन से निकालें कि ये कोई कम काम है, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा, नहीं। मेरे अपने फैमिली में मेरे जो घर है, इसमें मेरे बच्चे इवन जो है 2-3 क्लास के बच्चे हैं, लेकिन ये अपनी एक शॉप मानिया खोलते हैं, किड्स मानिया, अपने घर के सामने शॉप लगा लेते हैं वीकेंड्स पे और चीजें सेल करते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से अच्छा कमाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनको सिखाना चाहता हूँ पैसे की वैल्यू, लोगों के साथ इंटरेक्शन की वैल्यू, उनकी एंटरप्रेन्योरल करेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज को डेवलप करना चाहता हूँ। उनको बताना चाहता हूँ कि जो है कोई चीज, कोई काम छोटा नहीं होता, अपनी काम अपना हाथ से खुद मेहनत करना, खुद कमाना, ये कितनी बड़ी फजीलत है। जो हमारे दीन ने कहा कि अलकासिब हबीबुल्लाह, जो मेहनत करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तो ये बच्चों को मल्टी पर्पस और मल्टी लेवल थिंग्स हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको इस तरह का वेंचर दे देता हूँ। हालांकि वो थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि ये नहीं होता कि वो कोई रेवेन्यू सिर्फ जनरेट करें, बल्कि उसका मकसद होता है कि वो बहुत सारी चीजें सीखें अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन के हवाले से। हमारे जो मुकाबले में जो दीगर मुल्क हैं, आप आसपास के देख लें, बांग्लादेश को, इंडिया को, मलेशिया को, उनकी आगे निकलने की वजह यही है कि वो अपने बच्चों को स्कूलिंग के टाइम से, प्राइमरी लेवल से एंटरप्रेन्योरल करेक्टरिस्टिक्स उनकी डेवलप करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। ये चीज है, डेवलप करने की जरूरत है। दूसरी जो है, मैं आखिरी ये बात कहता हूं कि आप अपना एक मिजाज बना लें, फील, थॉट, बिलीव एंड एक्ट। आप फील करें अब से और अभी वक्त से कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप अपना एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरी, आप अपनी सोच को उसके मुताबिक करें, आप अपनी थिंकिंग को बिल्कुल उसके मुताबिक कर रहे हैं। तीसरा, आप अपना बिलीव बनाएं कि आपका जो बिलीव है वो उसके मुताबिक हो, जो कि एक तो आप ना सिर्फ इस काम को कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह पर अपना बिलीव मजबूत करें, और ये कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, अपना पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप चलेंगे तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते शुरू हो जाएंगे। अपने ऊपर बिलीव और अपने अल्लाह पर बिलीव करना सीखें, फिर उसी के मुताबिक आप अमल करें। ये अपनी आदत बनाएं और इस चीज को मैनिफेस्ट करें इस तरह से कि आपने ये काम करना है। एक तो ये चीज है। दूसरी को हो सकता है कोई दोस्त ये सोचता हो कि भाई ये, हाँ, मैं क्यों एक इनिशिएटिव लूं जब मुझे जॉब मिल गई है, मैंने एक पढ़ा है, उसमें मुझे जॉब मिल गई। देखें, एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ बिजनेस या अपनी काम स्टार्टअप करने से रिलेटेड नहीं है, बल्कि शुरू मैंने कहा कि आप एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आइडियाज रखता है, वो अपनी प्लानिंग एंड डेवलप कर सकता है और उन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट पर्सन इज एन एंटरप्रेन्योर। तो जब आप कहीं जॉब भी करते हैं तो वहां के अंदर भी उनको ऐसे लोगों को, इफेक्टिव लोगों की जरूरत होती है जो अपनी प्लानिंग कर सकें, जो अपना आइडिया ला सकें, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ये उनकी जरूरत होती है। हमें उनकी इस जरूरत के मुताबिक लोगों को डेवलप करना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है। आज की मार्केट बड़ी टफ है। जॉब मार्केट में भी उन लोगों को रखा जाता है और वो आगे बढ़ते हैं, प्रमोट होते हैं जिन्होंने, जो अपने आप पर वर्क करते हैं। तो अपनी इस क्वालिटी को जो आपके अंदर अल्लाह ने आपके रखी है, हर इंसान में एम्बेडेड मौजूद है, लेकिन हमने इसको पहचाना नहीं। हर एक के पास कुछ आइडियाज एंड प्लान्स होते हैं, लेकिन उनको हमें डेवलप करना, उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। उसको आप सीखने की कोशिश करें। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। आप अपना सवाल जो है मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो मैं आपको उसके क्वेश्चन होगा, और जिसने क्वेश्चन करना है तो वो अपना जो है हैंड रेस करें, और फिर बारी बारी आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। जी प्लीज। अगर आपके बाद में कोई क्वेश्चन हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है यहाँ शेयर किया हुआ है अपने उसमें, ये यहाँ पर आपके साथ चैट में, वहां से आप लिंक को के जरिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं।
तो हम उसको खोलेंगे कुछ देर के लिए, फिर आप उसमें अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, फील फ्री करें, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन हो आपका कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क। जी प्लीज, फ्यूचर स्टार साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर मेरा ये सवाल था कि हम एक चीज के बारे में, लेट सपोज एक फील्ड हो गया, तो उस फील्ड में हम क्रिटिकली किस तरह सोच सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से। देखिए, जो जी सर। थिंकिंग है हम अक्सर करते हैं, बट वो थिंकिंग हमारी अक्सर रिफ्लेक्टिव नहीं होती। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस के जरिए हम उसको डेवलप कर सकते हैं। और वो ये है कि हम रेगुलर बेसिस पे अपनी थिंकिंग के प्रोसेस पर हम वर्क करें। थिंकिंग के प्रोसेस के लिए पहले उसके तक कोई 10 कमांडमेंट्स हैं जिसको हमें देखनी पड़ती है। वो 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जिसमें आप देखें कि यार आप थिंक किस तरह से करते हैं, आपकी थिंकिंग की वैल्यूज कहाँ से हैं, कौन सा बिलीफ सेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी एक खास किस्म की थिंकिंग आपके जहन में आती रहती है, उसी जाविये पर आप ज्यादा सोचते हैं। कौन से बायसेस हैं जिन बायसेस की वजह से आप उस खास नहज पे ही और उस खास जाविये पे ही, एंगल पे ही सोचते हैं, उसके खिलाफ कोई बात आए तो आप नहीं सोच पाते हैं। ये कुछ बहुत जो है बेसिक बातें हैं, जैसे आपकी थिंकिंग जो है उसका मॉडल कितनी है, वैक कितनी है, उसकी क्वालिटी कम कितनी है, आप थिंक ओवर थिंकिंग कितनी करते हैं। लोग वैसे ही खामखा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इन चीजों को रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप अपनी जात का भी और अपनी थिंकिंग प्रोसेस का भी एक स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस ये है कि आप अपनी जात को पहले देखें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की वजह से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, उसको समझने की कोशिश करें। और उसका एक मेथडोलॉजी है मेरे पास कि मैं स्वॉट एनालिसिस नॉर्मली सिर्फ ऐसे ही नहीं कराता कि सिर्फ इनको स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को समझें, बल्कि मैं इनको आपस में भी लिंक करवाता हूँ। और उस लिंक्वेज से हमें एक डेवलपमेंट हो जाती है, पता लग जाता है कि हम कहाँ करें। फिर उसके बाद जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसका भी हम एक स्वॉट एनालिसिस करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें अपने एवरी डे की थिंकिंग प्रोसेस का रोज को, अगर हम लिख नहीं सकते हैं तो रात को लेटते वक्त हमें उसका स्वॉट एनालिसिस, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि एक मुहासबा करना चाहिए अपनी पूरी दिन का, कि हमने अपने दिन में, जिंदगी में इस आज के दिन किस तरह सोचा। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे जो जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए सबसे पहले जो चीज की जरूरत होती है वो होती है नॉलेज की। हमने अपनी नॉलेज को, अपनी लिटरेचर स्टडी को उसके हवाले से बढ़ाया नहीं होता, हम उस पर राय राय बना देते हैं। ये बड़ी गलत बात होती है, इसलिए हमारी थिंकिंग सही रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती। पहले ये कि आप जिस चीज के बारे में बात करते हैं, जिस चीज पर काम करना चाहते हैं, जिस हवाले से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करें। तो पहला ये होता है कि आप लिटरेचर स्टडी करें, फिर उसको एनालाइज करें, उसमें से सिंथेसिस करें। सिंथेसिस ये है कि चांटी करें, जो रेलेवेंट है वो उठाएं, जो रिलेटेड है वो अलग करें। फिर आपका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोगों का, उसको भी देखें, अगलों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें। वो अक्सर हम छोड़ देते हैं, क्यों जी, हमारा मुखालिफ है तो हम उसकी बात भी सुने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, अपने कंपिटेटर्स को भी देखें। अच्छा, जैसे बिजनेस के हवाले से चाइनीज कहते हैं कि आप अपने कंपिटेटर्स को अपने करीब रखो ताकि आपको उनसे लर्न करने को मिले। तो जब आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते हैं, अपने जी। जो है उसी के मुताबिक अपनी जो है सिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, और फिर उसके बुनियाद पर पॉइंट, लोगों के जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको भी स्टडी करते हैं अनबायस होके, और फिर एक फैसला करते हैं, तो वो फैसला हमेशा अच्छा होता है। मैं इसको आसान जबान में ऐसे कर देता हूँ कि यार हम बस कहते हैं हम जो सोच रहे हैं यही सही है, नहीं ऐसा नहीं होता सही। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस पर बात भी करते हैं, बोलते भी रहते हैं उस बात पर जिसकी ना हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि पहले हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, हम उसको सही से तज्जिया करें,
और तज्जिया और नॉलेज की बुनियाद पर फिर हम अगले बंदे का जो मुखालिफ की सोच है उसको भी समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहता है, ओपन माइंड होके, फिर उसके बाद हम एक फैसला करें तो हमारी अच्छी राय बनेगी। जी प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। आपको क्लियर हुआ या आपने इसमें कुछ और पूछना है? जी सर, ये क्लियर हो गया। सर ये पूछना था कि मोस्टली हमारे जो टीचर होते हैं तो वो कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो हमने ये कैसे सोचना है? हाउ कैन वी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? देखिए, ये जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स है इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने जैसे पहले बात की, मैं आपको उर्दू में भी जी आसानी से सर। समझा देता हूँ। पहली चीज है कि आप अकल को इस्तेमाल करें, इसको कहते हैं ताक्कुल, यानी अकल को इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है जो उससे बाद है वो है तफक्कुर, यानी यू एक आप रेगुलर थिंकिंग की आदत डालें। रेगुलर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये होती है, एक होती है वैसे ही सोचते रहना सोचते रहना, एक होता है एक खास पर्पसली किसी काम किसी खास मामले के बारे में सोचना, ये है जो है ना जी तफक्कुर। सर। फिर है कि तदब्बर, उस रिलेटेड आप कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करें, ये तदब्बर है। फिर उसके बाद है कि तजक्कर, उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें, एग्जीक्यूट करें, काम करें उस पर। हम अक्सर ये करते हैं कि पहले स्टेप पे ताकुल, बस हम अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, तफक्कर तक नहीं पहुंचते, फिक्र को पाक नहीं करते हैं। फिक्र को पाक कर लिया तो फिर हम उस पर कोई प्लानिंग नहीं करते, प्लानिंग करते हैं तो एग्जीक्यूशन तो कोई और करेगा। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह इसके हवाले से मजीद मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।